वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस स्टूडेंट्स। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को चैप्टर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 5 में बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं, यह भी क्वेश्चन CBSE दिल्ली सेट 1 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम देखते हैं आंसर ठीक कैसे आता है। यहाँ पर दिया गया फाइंड द वैल्यू आपके such that the polynomials x square minus break 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product। देखो बच्चों, इसमें कहा क्या गया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक, और आपको पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके दो ही जीरो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसके एक जीरोज को अल्फा मानते हैं, दूसरे जीरोज को बीटा मान लेते हैं। इसमें कहा गया द सम ऑफ इट्स जीरोज, तीन के जीरोज का सम इक्वल होगा हाफ हाफ प्रोडक्ट के। चलिए हम देखते हैं, इसको फटाफट कर लेते हैं। कैसे करना है ध्यान देना आप लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम नोट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे चलिए अगर इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c से अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पर देखो a इक्वल टू आएगा 1, a इक्वल टू 1 होगा और b इक्वल टू होगा माइनस के प्लस 6 और c इक्वल टू होगा 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया क्या गया है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा हाफ हाफ दियर प्रोडक्ट के। ठीक, दियर प्रोडक्ट, तो आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ फार्मूला राइट करते हैं, माइनस बी बाई ए। ठीक, इक्वल हुआ 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। यहाँ मैंने नोट कर दिया। ठीक, चलिए अब इसको हम इरेज कर लेते हैं और उसके बाद फिर वैल्यू हम इसको फटाफट रख देते हैं। अभी इसको मैं नहीं इरेज करूँगा, ध्यान रखना। ठीक, केवल इतना मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू को हम नोट करते हैं, माइनस बी बाई ए। देखो माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 6 होगा। ठीक, ये कितना है, 1 है, चाहे लिखिए या मत लिखिए, इक्वल टू 1/2 और सी कितना बच्चों, सी है देखो 2 इंटू 2k माइनस में 1। ठीक, ए है 1, लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है, 2 से 2 कट गया। ठीक, चलिए अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अभी इन सब का काम नहीं है, ध्यान देना। चलिए अब यहाँ देखिए के प्लस 6 रह गया, इक्वल हो गया 2k माइनस 1। ठीक, यहाँ पर देखिएगा के 2k उठा के इधर लाइए, के माइनस 2k हो गया, 6 इधर प्लस हो जाके माइनस होगा, -1 माइनस 6 माइनस के इक्वल टू माइनस 7, के इक्वल टू 7 हो गया। ठीक, ये आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। यानी यहाँ के का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और पढ़ करके जानते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है और फिर इसका आंसर देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 4 इज जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, इसका एक जीरो दिया गया है।
सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, अगर कोई कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोज आते हैं। तो इसमें आपका एक जीरोज पता है 4 है, और बाकी 2 जीरोज को आपको फाइंड करना है। देखिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई डेली सेट 1 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। यहाँ पर क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया, ठीक। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, अगर मैं इसका कंपेयर करूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ इक्वल टू आएगा बच्चों 1, ये कितना है 1, बी आया -3, सी आ गया है -10 और डी आ चुका है 24, डी 24 आ चुका है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर काम क्या करते हैं, हमें एक जीरोज पता है, ठीक, अदर 2 जीरोज निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम काम करते हैं, इसके 3 जीरोज होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा -b/a, फार्मूला वही बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा अल्फा को मैं 4 मान लेता हूँ, बीटा प्लस गामा कैसे लिखिएगा -b/a, b कितना है -3 है, ये माइनस यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। ये कितना है 1 है, यहाँ आप देख सकते हो बीटा प्लस गामा 3 और यहाँ 4 प्लस से इधर जाके माइनस हो गया, यानी बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो गया -1। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान के छोड़ देना, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a होता है फार्मूला, ठीक। अल्फा तो 4 है, यहाँ 4 लिख सकते हो, बीटा गामा इसे नोट कर लीजिएगा। डी कितना है, डी आपका 24 है, ठीक है, -24 हो गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा गामा इक्वल होगा -6 आएगा। अब यहाँ से चाहे बीटा वैल्यू चाहे गामा का वैल्यू निकाल लेते हैं उठा करके, फिर यहाँ पर रख देते हैं। चलिए यहाँ पर गामा का वैल्यू निकालते हैं, तो गामा इक्वल कितना होगा -6/बीटा होगा, ठीक है ना। बीटा यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा। अब यही वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, तो यहाँ पर लिखते क्या हैं, गामा इक्वल टू -6/बीटा, पुट इन फर्स्ट रखते हैं, बीटा, अब गामा का स्थान लिखेंगे -6/बीटा इक्वल टू -1 हो गया, ठीक। बीटा से बीटा मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर -6 पूरे बाई बीटा होगा इक्वल टू -1 हो गया, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। चलिए बाकी चलते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बीटा स्क्वायर -6 इक्वल टू -बीटा, बीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा चलो इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर,
आगे यहाँ पे लिखते हैं बीटा स्क्वायर, इसको उठा के इधर लाइए, राइट से लेफ्ट लाइए, प्लस हो जाएगा, ठीक, -6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना, 6 1 जा 6, 6 के 2 से फैक्टर उड़िए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके यहाँ 1 है 1 आए, ठीक है ना। तो 3 2 जा 6, 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी बीटा स्क्वायर इक्वल हो गया है बीटा स्क्वायर इक्वल होगा 3 बीटा -2 बीटा, -6 इक्वल 0, इसमें फिर इसमें, यहाँ बीटा कॉमन है, बीटा प्लस 3 रह गया, यहाँ -2 कॉमन है, यहाँ बीटा प्लस 3 रह जाएगा, ठीक। तो बीटा प्लस 3 बाहर किया तो बीटा -2 रह गया, ठीक। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ तक बीटा प्लस 3 इक्वल जब 0 लेंगे तो -3 आएगा, बीटा -2 इक्वल 0 लेंगे तो बीटा इक्वल टू 2 आएगा, यानी बीटा के 2 वैल्यू आ चुके हैं, एक 2 आया है, एक -3 आया है। अब चलिए यही वैल्यू उठा करके हम फर्स्ट में रख देते हैं। अब बीटा सबसे बीटा इक्वल 2 लेते हैं, बीटा इक्वल 2 पर बीटा इक्वल 2 पर अल्फा कितना आता है, बीटा इक्वल 2 पर चलिए देखते हैं गामा कितना आता है। पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट रखते हैं, फर्स्ट कितना था, बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1 था, ठीक। 2 प्लस गामा इक्वल टू -1, 2 यहाँ प्लस दे जाके माइनस होगा, गामा इक्वल टू -1 -2, ठीक। तो गामा इक्वल टू हो गया, गामा इक्वल टू -3 आ चुका है, ठीक, गामा आ चुका है। अब चलिए बीटा इक्वल टू -3 पर देखते हैं गामा कितना आता है, बीटा इक्वल टू -3 पर, अब बीटा इक्वल टू -3 लेते हैं, जिससे पहले 2 लिया था, -3 लेते हैं, टेकिंग बीटा इक्वल टू -3, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट रखिएगा, तो वहाँ पर भी क्या था, बीटा प्लस गामा था, बीटा कितना है, -3 है, ठीक, -3 प्लस गामा इक्वल टू -1, 3 यहाँ -1 जाके प्लस होगा, -3 -1, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 3 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक, यानी बीटा इक्वल टू -3 पर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यानी आपका अल्फा कितना था, अल्फा 4 था, ठीक, बीटा आपका 2 लेते हैं तो गामा गामा आया है -3 आया है, ठीक, ये आपका आंसर है।